अच्छा, गुड आफ्टरनून। कल के क्वेश्चंस जमे? थोड़ा जमना भी चाहिए। एक ही रूल लिए थे अपन ने, प्रोडक्ट रूल। अब क्या है, उस पर क्वेश्चन लेने से अच्छा थोड़ा और आगे का एक रूल ले लेते। मतलब देखो, प्रैक्टिस तो अपने बेसिक क्वेश्चन की हो ही रही। अगर अपन एक ही जगह पर अटके रहेंगे तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब जिनको ऐसा लगेगा कि थोड़ा सा फास्ट हो रहा, तो थोड़ा लेक्चर जाने दो। तुमको वो रिपीट होना चाहिए जो फॉर्मूले अपन ले रहे बार 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 बार। तो आज जो रूल है, कल के रूल में और आज के रूल में थोड़ा सा ज़रा कन्फ्यूजन होता, तो पूरा लेक्चर एक ही रूल पर रखेंगे अपन आज, नियर अबाउट डिवीजन रूल पर। तो तुम टाइटल कर दो डेरिवेटिव ब्रैकेट में डिवीजन रूल ऑफ डेरिवेटिव। डिवीजन रूल। अच्छा, इसका नाम क्वोशंट रूल भी है। ओके, ठीक है। डिवीजन रूल ऑफ डेरिवेटिव यानी क्वोशंट रूल। डेरिवेटिव का लास्ट रूल अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव में 4 है। एडिशन ऑफ डेरिवेटिव, सब्सट्रैक्शन ऑफ डेरिवेटिव, मल्टीप्लिकेशन यानी प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव, और डिवीजन रूल। सबका ध्यान है क्या मेरे तरफ? पहली बात तो इसके बाद में और एक लेक्चर है क्या? ये लास्ट है क्या? चलो बढ़िया। तो डिवीजन रूल में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो एक बार, दो बार, तीन बार मैं उसको रिपीट करता। प्रोडक्ट रूल से डिवीजन रूल में थोड़ा एक जगह पर आकर थोड़ा सा कंफ्यूजन लगता है, तो पहले बता देता कि वो थोड़ा लगेगा। 1 2 3 4 क्वेश्चन में थोड़ा क्लियर हो जाएगा। सही है? ओके, तो पहला एक क्वेश्चन ले लेते डायरेक्ट। रूल तुमको याद कराने से अच्छा क्वेश्चन ले लेंगे। मान कर चलते क्या y हमारे पास में है साइन x, हमेशा अपन साइन x को पहले ले लेते, डिवाइडेड बाय से log x। अब देखो, दो फंक्शन का यहाँ पर क्या हो रहा है? डिवीजन हो रहा। ऊपर वाला फंक्शन कौन सा है? सॉरी, नीचे वाला फंक्शन कौन सा है? मतलब ऊपर वाला है ट्रिग्नोमेट्रिक और नीचे वाला है लॉगरिथम। बरोबर है ना? ठीक है। दोनों का डेरिवेटिव डिवीजन में आ रहा। ओके, प्रोडक्ट में आता था तो कैसा रहता था? साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। ओके, साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। अब ये साइन एक्स अपॉन लॉग एक्स है, तो डेरिवेटिव निकालते समय कैसा निकलेगा? पहला, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, थोड़ा एक हाथे को मैं खड़ा कर दूंगा, अब बीच में से आवाज आई तो उसको देंगे अपन डायस कि परफॉर्म करो भाई, थोड़ा पीछे अपन जाके बैठ जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा इधर ध्यान दो। एक ही रूल है, एक लेक्चर में एक रूल ले रहे अपन, पूरा का पूरा एक ही रूल। अगर परमिट हुआ टाइम तो डेरिवेटिव एट ए पॉइंट को भी ले लेंगे, मतलब डेरिवेटिव नियर अबाउट तुम्हारा डन हो जाता, जितना जरूरी है उतना। नीट 11 12 बायो उनके हिसाब से। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्टिव एक्स। अब पहले जो नीचे वाला फंक्शन है, ठीक है, नीचे वाला फंक्शन कौन सा है? ये log x है, तो इधर तो dy बाई डी एक्स आ जाएगा, नो डाउट आ जाएगा। ये आ गया dy बाई डी एक्स। जो डिनोमिनेटर वाला फंक्शन है उसको लेंगे पहले, log x, ठीक है, इनटू जो न्यूमरेटर वाला फंक्शन है उसका डेरिवेटिव यानी डी बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स। अब यहां पर आएंगी माइनस साइन, उधर प्लस आती थी ना, डिवीजन रूल में आएंगी माइनस साइन। अपन ने क्या करे कि डिनोमिनेटर वाले फंक्शन को लिए, इसका डेरिवेटिव लिए, अब ये उल्टा हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा? log x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स माइनस, अब इसको लेंगे साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ log x, और डिनोमिनेटर में नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर यानी log x का स्क्वायर। सही है? ओके, याद करते समय ऐसा रख सकते हैं अपन कि भाई log x से हमने शुरू करे थे, कहानी आगे बढ़ी और log x के स्क्वायर पर खत्म हुई। मतलब डिनोमिनेटर से शुरू करे और नीचे डिनोमिनेटर का ही स्क्वायर ले लिए। अब log x से डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ये तो तुमको आ जाएगा। इसको यहाँ पर ही लिख लेते हैं अपन साइड में, एक खांदा इसको साइड में करने के लिए क्या है भाई, ये ठीक है, इसको थोड़ा ऐसा लिख लेते हैं। ओके, बरोबर। तो ये इसको कॉलम करके log x डी वाई बाई डी एक्स तो आ जाएगा यहाँ पर। डी वाई बाई डी एक्स में कोई दिक्कत नहीं है। log x
इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स। अब तुम ये बोलोगे तो पहले लेक्चर में और 4 लेक्चर में थोड़ा फर्क रहता। ये बात तुमको सीख जाना चाहिए। क्या कोई भी टॉपिक स्टार्ट होगा, तुम नियर अबाउट 100 से ज्यादा टॉपिक पढ़ने वाले हो 11 12 में, नियर अबाउट 100 से ज्यादा। तो अगर एक टॉपिक स्टार्ट हो रहा तो उसका पहला लेक्चर कभी मिस नहीं करना। ये पहली सीख है ब्रिज कोर्स वालों को। पहला लेक्चर मिस नहीं होना और पहले लेक्चर में सबर नहीं टूटना, क्योंकि पहले लेक्चर में समझता फतरा कुछ नहीं। एक नॉर्मल, मैं एक रिपीटर के बच्चों की मेंटेलिटी बता रहा, लाख उनके टॉपिक हो गए फिर भी पहला लेक्चर हर टीचर क्या करता, लेवल बेस्ड एक थीम लाने की कोशिश करता। वो पहले लेक्चर में तुमको क्लिक नहीं होंगी। तो हर बार 2 साल के लिए एक सीख है कि आप पहला लेक्चर कभी भी नए टॉपिक का मिस नहीं करना और पहले लेक्चर में ऐसा ब्लाइंड बैठना कि भाई अपने को नहीं भी समझा तो थोड़ा पटरी पर गाड़ी आ रही है। यार रेलवे कैसी स्टार्ट होती, एकदम खट सी 120 की स्पीड थोड़ी ना आती। जब स्टार्ट होती तब आवाज करती। अब किसी ने, ड्राइवर ने ये सोच लिया अरे ये गाड़ी आवाज कर रही, गड़बड़ है। पॉसिबल है कि गाड़ी वो चलेगी? एक इमेजिन करो थोड़ा सिनेरियो कि ट्रेन में तुम बैठे या गाड़ी खुद चला रहे, खुद पायलट, लोको पायलट बोलते हैं ना उसको, लोको पायलट है खुद, गाड़ी स्टार्ट हो रही, पहले डग डग और ये तो गई। अगर ये जिसे वो सेम कहानी जाती है लेक्चर के बारे में, टॉपिक के बारे में, तो पहला टॉपिक जब स्टार्ट होता तो थोड़ा स्लोली स्टार्ट होता। उसमें जो डाउट्स वाउट्स ये वो है, होशियारपना, वो सब साइड में पैक करके बंद करके रख दो उसको। पहला लेक्चर समझ के चलना कि अपने को लिंक लग रही है भाई। हर मास्टर 10 मिनट के टॉपिक को 1 घंटा लगाता पहले लेक्चर में, वो सिर्फ इसलिए कि भाई तुम्हारे को थोड़ा जरा ऐसा बर्दाश्त करने वाला बना ले। फिर बाद में धीरे 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 आगे बढ़ेंगे तो ये सारी चीजें कवर होती जाती। अभी हम रूल यूज कर रहे हैं लेकिन बेसिकली हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं ना। साइन एक्स का डेरिवेटिव, अब थोड़ा ये सबको आना चाहिए। साइन एक्स का डेरिवेटिव, कॉस एक्स का डेरिवेटिव, टैन एक्स का डेरिवेटिव, कॉट एक्स का डेरिवेटिव, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कोसेक एक्स, डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x, डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर x, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n, nx टू द पावर n माइनस 1। ये हो गया हमारे 6 और ये 5 11। अब साइन इनवर्स के टाइम पे कॉस इनवर्स, वो जो 6 बचे वो इंडिविजुअल प्रैक्टिस तुमको अच्छी करनी है। फिर भी अपन एक बार उसको ले लेंगे। मैं सिर्फ बोल रहा हूं, तुम ध्यान रखो क्या जो मैं बोल रहा हूं तुम वो राइट कर पा रहे हो क्या वर्चुअल बोर्ड पर। साइन इनवर्स एक्स का बोलने का किसी को नहीं है। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, पहला साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन, बोलो मत आप, मतलब सिर्फ थोड़ा फील करो कि मैं जो बोल रहा हूं तुम लिख पा रहे हैं क्या। आएगा नियर अबाउट ज्यादा 70-80% बच्चों को ये पूरा क्लिक हो जाएगा। 1-2 10-20% जो बचते जो बेचारे अपने एक्टर हैं, नहीं आने के बाद भी कैसा मुंह हलाना, वो उनके लिए ये 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव। कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव सेम है, बस 1 के जगह -1, तो -1 अपॉन, -1 अपॉन बोलते कुछ बच्चे, -1 ओवर बोलते, -1 बाय, -1 डिवाइडेड बाय, ऐसा। तो अपन -1 अपॉन, ठीक है, -1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये 2 हो गए। साइन इनवर्स ध्यान में आ गया तो कॉस इनवर्स में निगेटिव साइन लगाना है पहला। टैन इनवर्स कॉट इनवर्स में सेम है, टैन इनवर्स याद करना है, कॉट इनवर्स में निगेटिव साइन लगाना है। तो टैन इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट इनवर्स में -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेक इनवर्स में, ये तो आसान भी है, थोड़ा बड़ा है तो जल्दी आसान हो। सेक इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, 1 अपॉन एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, 1 अपॉन एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। और कोसेक इनवर्स में -1 अपॉन एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये ठीक है, थोड़ा कंफर्टेबल अपने पास में। ओके, साइन की जो हमने टेबल की बात कर रहे थे, ट्रिग्नोमेट्री की, पहली रो जो थी 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, 0, -1, ठीक है, एक -1 0, अच्छा 0 रहेगा था लास्ट वाला। अब देखो क्या है, जो कन्वर्शन फॉर्मूला है तुम्हारे, मैंने देखा थोड़ा शीट में, उसको भी कवर करेंगे। साइन 30 डिग्री का मतलब कॉस 60 डिग्री होता, बरोबर है ना।
साइन 30 डिग्री, तो उसको कौन सा एंगल बोलते हैं हम? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा है? 60 डिग्री। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या है? जब दोनों का मिलाकर 90 डिग्री होता, जब दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होता है, उसको बोला जाता है कौन सा? कॉम्प्लीमेंट्री। ये थोड़ा साइड में ले रहा हूं मैं, ट्रिग्नोमेट्री को टच करके। क्या सपोज करो एक एंगल ए है, एक एंगल बी है, तो इसको बोला जाता है 90 डिग्री। अगर ऐसा हुआ तो ए और बी आपस में कौन सा एंगल रहते? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये तुम्हारे इसमें भी था शायद, ओके, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये 10th में भी था कॉम्प्लीमेंट्री, बरोबर। अब उसमें कुछ बच्चों को बहुत बड़ा भयानक कंफ्यूजन है कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री में। तो कितना मस्त बताता है लॉजिक है ना, कॉम्प्लीमेंट्री। और एक अगर दो एंगल है मानकर चलते सी प्लस डी है और ये 180 डिग्री होता है, तो हम इसको क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री। ठीक है सर, कैसा ध्यान में रखे यार, मैंने तो ऐसा रखा था, मैंने ऐसा रखा था, तुम्हारे को बताता। तुम अपने लेवल पर लॉजिक बना सकते कुछ भी। ये 90 डिग्री तो ये कॉम्प्लीमेंट्री में एक सी आता, सप्लीमेंट्री 180 डिग्री मतलब 90 डिग्री का डबल हो गया, तो एक सी ऐसा और एक सी ऐसा, दो सी आते। सही है? तो कॉम्प्लीमेंट्री मतलब 90 डिग्री का एडिशन और सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री का एडिशन। तो जो छोटे एंगल्स है उनके लिए अपन बात करते। साइन 30 डिग्री का मतलब क्या होगा? अच्छा, ये तो आ जाएगा तुम्हारे को, यहां पर ले लेते। मानकर चलते अगर कोई बोल रहा है कि साइन 30 डिग्री तुमको याद है, क्या याद है? 1/2। तो ये 30 का कॉम्प्लीमेंट्री आ जाता है कॉस, तो कॉस 60 डिग्री भी कितना आता है? 1/2। साइन 45 डिग्री बरोबर कॉस 45 बरोबर 1/√2। अगर साइन 60 कोई बोले, साइन 60, ठीक है, तो साइन 60 का मतलब ही क्या होता है? कॉस 30। साइन 60 रहता है √3/2, तो कॉस 60 भी क्या, कॉस 30 भी क्या रहेगा? √3/2। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में कन्वर्शन होता, कन्वर्शन साइन 30 का मतलब। अच्छा, अगर मैं बोलूं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तुमको निकालना है कि भाई साइन 10 डिग्री का मतलब कॉस में कौन सा एंगल रहेगा? साइन 10 मतलब कॉस 80, साइन 20 मतलब कॉस 70, साइन 30 मतलब कॉस 60, साइन 50 मतलब कॉस 40। बरोबर है? अरे बरोबर है ना? ठीक है। और हमने इवन ऑड फंक्शन के बारे में भी बात कर चुके। अच्छा चलो आए थे जरा डेरिवेटिव पर। लॉग एक्स है, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या है यहां पर हमारे पास? कॉस एक्स माइनस साइन एक्स है, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स क्या आ गया? 1/x। नीचे क्या आएगा? लॉग एक्स होल ब्रैकेट का स्क्वायर। अच्छा, इसका रूल है, पर मैं रूल लिखने में इंटरेस्टेड नहीं हूं, डायरेक्ट प्रॉब्लम में ज्यादा इंटरेस्टेड है अपन। इसका रूल आता है u/v टाइप का, u/v इज इक्वल टू v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v/v का स्क्वायर। तुमको काम नहीं है नीट वालों को रूल का काम नहीं है, तुमको सीधा सीधा फंक्शन आ गए वो ज्यादा बेटर। जैसे एग्जांपल के तौर पर और एक अंदर लेंगे, मानकर चलते सेकंड फंक्शन। अगर अपने पास में y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x है और नीचे बोलकर चलते e⁻x है, डिवीजन है, डिवीजन। मैं सिर्फ स्टैंडर्ड फंक्शन ले रहा अभी, कंपोजिट पर अपन 2 लेक्चर लेने वाले पूरे के पूरे, सब रूल आ जाएंगे उसमें, सब अलजेब्रा आ जाएगा, प्रोडक्ट रूल आ जाएगा। लास्ट के आज का 5वां लेक्चर शायद हमने 5th है, 4th या 5th होगा, तो 2 लेक्चर अपन पूरे के पूरे कंपोजिट पर लेंगे, डेरिवेटिव खत्म, फिर आएगा इनका गुरु इंटीग्रेशन या फिर वेक्टर, 2 में से जो बेटर लगता वो कंटिन्यू कर लेंगे। साइन इनवर्स एक्स अपन e⁻x है, ओके। नाखून मत खाया कर वे, वो मत खाया करना, पेट में जमा हो जाएगा, इसमें से एक आधा डॉक्टर बनेगा तेरा पेट फाड़ डालेगा। ठीक है, इधर ध्यान, साइन इनवर्स एक्स अपॉन e⁻x। ठीक, तो पहले कौन सा फंक्शन लेंगे? नीचे वाला e⁻x। ओके, डिफरेंशिएटिंग, बोर्ड पर ध्यान दो आप, क्या डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, y का डेरिवेटिव क्या आ गया? dy/dx। सबसे पहले नीचे वाला e⁻x इंटू d/dx ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x माइनस साइन इनवर्स ऑफ x इंटू d/dx ऑफ e⁻x होल डिवाइडेड बाय e⁻x का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, बीच में माइनस साइन आता है, ध्यान में रखना, वो प्लस लिख देते बच्चे उसको जनरली यहां पर, तो बीच में आता है माइनस साइन। ठीक है, अब क्या करेंगे? e⁻x डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x, e⁻x डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x 1/√1 माइनस x का स्क्वायर माइनस साइन इनवर्स ऑफ x डेरिवेटिव ऑफ e⁻x होल डिवाइडेड बाय e⁻x का स्क्वायर। सर इसमें से कुछ कॉमन निकलता? हाँ बिल्कुल निकलता, वो कॉमन निकाल सकते हैं। e⁻x गया, स्क्वायर गया, तो यहाँ पर क्या बचने वाला है? 1/√1 माइनस x स्क्वायर माइनस साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन
ई टू द पावर एक्स। इन नॉर्मल अलजेब्रा तुम परफॉर्म कर सकते कि ई टू द पावर एक्स कॉमन निकाले न्यूमरेटर से, या ई टू द पावर एक्स का स्क्वायर था तो ये कॉमन निकला हुआ और ये एक स्क्वायर ये कट जाएगा, बचेगा अपने पास में ये वाला। क्लियर है? थोड़ा ले सकते हैं इसको जरा फास्ट में। ओके, सपोज करो एक आधा थर्ड क्वेश्चन लेके मानकर चलते y इज इक्वल्स टू से tan x अपॉन x का पावर 5। ओके, स्टैंडर्ड फंक्शन है tan x, ट्रिग्नोमेट्री है, ये नीचे वाला पॉलिनोमियल है, x टू द पावर n का डेरिवेटिव हमको मालूम है nx टू द पावर n माइनस 1। x टू द पावर n का डेरिवेटिव क्या रहता है? nx टू द पावर n माइनस 1। बोर्ड पर ध्यान दी, इधर ध्यान मत दे। x टू द पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है? nx टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, तो पहले कौन आएगा? पहले आएगा डिफरेंशिएट। इसको डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू x। y का डेरिवेटिव क्या हो गया? d